Hey guys, this is Rohit Saini from Delhi दिलवालों की and welcome to my YouTube channel Rider Story। and अभी टाइम हो रहा है 10:34। डेट है आज 6 जुलाई। तो आज की राइड के लिए मैं जा रहा हूँ इंडिया गेट। थोड़ा लेट हो गया, जनरली मैं 9:30 बजे के बाद राइड के लिए निकल जाता हूँ, बट मैं लेट हो गया हूँ। और इस राइड पे मैं आपसे बात करूँगा मेरे कल के सेटअप के बारे में। कल का सेटअप मैंने आपको बता दिया था, और रिव्यू ये है कि भाई जो GoPro Hero 8 से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेस्ट है, प्रॉपर वॉइस रिकॉर्ड हो रही है और एकदम क्लियर है। हल्का फुल्का विंड नॉइज़ है, वो अपन हल्का जो एडिट करेंगे उसमें मैं इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन बाकी जो सेटअप है वो ओवरऑल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अभी मैं घर से निकला हूँ तो मैं काकानगर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब इंडिया गेट जा रहा हूँ, और काकानगर की ये रोड है तो इसको क्रॉस कर रहे हैं एंड इंडिया गेट जाऊंगा। थोड़ा सा आपको इंडिया गेट के बारे में मुझे कुछ बताना है, फैक्ट्स। होप आपको पता होगा, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है कि मैं कुछ ऐड ऑन कर सकूं, थोड़ी मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा इसके बारे में मालूम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो क्योंकि नॉलेज शेयर करेंगे तो ही कुछ होगा यार, थोड़ा अपने दिल्ली शहर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रेड लाइट यार, जनरली ये रेड लाइट यहाँ होनी नहीं चाहिए इस टाइम पे, पर पता नहीं क्यों रोक भी दी है। ये 0-0 पे रुकी हुई है। जब बहुत से बंदे निकल भी रहे हैं रेड लाइट क्रॉस करके, ये उनकी हुई नहीं है लेकिन वो चल दी है। अपना नंबर कब आएगा? रेड लाइट पे बिल्कुल भी खड़ा होना पसंद नहीं है। एक तो अपने जो बोलते हैं ना हम, तो जो हमारे मुंह से निकलती है हवा ना, उसका पूरा फॉग जम जाता है हेलमेट के आगे और विज़न जो है वो ख़राब हो जाता है। पर यह है कि हाँ, दोबारा से चलना शुरू करते हैं तो ये हट भी जाएगा, पर पूरी गर्म हीट जो है वो पूरी इकट्ठा हो जाती है हेलमेट के अंदर, बड़ा अजीब लगता है वो। और रेड लाइट को ज़्यादा ही लंबी कर दी है। तो भाई रेड लाइट पे मैंने अपना कैमरा कर दिया था बंद और दोबारा से ऑन कराया, दोबारा से रिकॉर्ड शुरू कर दिया है। तो अभी मैं इंडिया गेट की तरफ जा रहा हूँ और इंडिया गेट के बारे में आपको फैक्ट मैं बता देता हूँ। जो अभी इंडिया गेट के आसपास का थोड़ा एरिया जो है वो नया बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने। तो और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इंडिया गेट का जो रियल नेम है, मतलब जो ऑफिशियल नेम है, वो है इसका दिल्ली मेमोरियल के नाम से, और जो फॉर्मली नेम है वो ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से इसको पहले जानते थे, और अब इसे इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। और स्कूल टाइम में जब हम लोग स्कूल जाते थे और पढ़ते थे ना, तो हम अपने पेरेंट्स या टीचर से पूछते थे, क्योंकि हमने स्कूल टाइम में बहुत विज़िट किया इंडिया गेट। तो इंडिया गेट में हमें जो नाम है वो ग्रुप होकर हमेशा मिलते थे, तो हम उनसे पूछते थे, टीचर्स थे, क्या है, किसके नाम है। पेरेंट्स से पूछते थे तो वो हमें यही बताते थे कि भैया जो सोल्जर हमारे शहीद हुए हैं इंडियन आर्मी के, उनके नाम यहाँ लिखे जाते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए, नॉलेज थोड़ी गेन हुई, तो पता चला कि ये सब शहीद जो हुए हैं हमारे जवान, उनके नाम नहीं है बेसिकली। ये इंडिया गेट की जो लाइटिंग आप देख रहे हैं सब नई बनाई गई है प्रॉपर, और ये इंडिया गेट की लाइटिंग है। मैं एक बार साइड में रुक के आपको थोड़ा सा इसमें डेमो दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। भाई साहब कहीं भी नहीं रुकते हैं, पार्किंग रोकनी है तो राइट लगाओ। या आप एक झलक देख लो, मैं इसको प्रॉपर शूट करूँगा। होप के GoPro में आ रहा हो, कैप्चर हो गया हो। मैं इसको प्रॉपर एक शूट करूँगा इंडिया गेट को डे में आके। यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है भाई, नाइट में भी अच्छा खासा क्राउड रहता है। और ये प्रॉपर ही जितना एरिया आप देख रहे हैं सारा नया बना हुआ है, मेरे लेफ़्ट में भी और मेरे राइट में भी। तो इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हैं ना जिन जवानों के, ये वो जवान जो शहीद हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और अफ़गान एंग्लो वॉर में, यहाँ पर उनका नाम लिखा है। और उस टाइम पे भी 89,000 के आसपास जो जवान थे वो शहीद हुए थे, 89 to 90,000 के आसपास। उनमें से भी सबके नहीं लिखे हैं, उनमें से भी 13,000 के लगभग जो जवान हैं उनके नाम लिखे हैं, जिसमें से कुछ सोल्जर थे और कुछ उनके सीनियर थे। अभी मैं कस्तूरबा गांधी मार्ग पे मैंने लेफ़्ट लिया है, मैं जैसे राइड ही ले रहा हूँ, तो आपसे बात भी करता चलूँगा और राइड भी करता चलूँगा, क्योंकि फिर ट्रैफिक हो जाएगा उस तरफ और फिर रेड लाइट मिलेगी तो फ़ायदा नहीं है।
तो उनके नाम लिखे हुए हैं, जो 13,000 लोग शहीद हुए थे ना जवान, उनके नाम लिखे हुए हैं, जिसमें कुछ सोल्जर थे और कुछ उनके सीनियर थे। और एक चीज़ और, इसमें जो अमर जवान ज्योति बनी हुई है वो इंडिया गेट के टाइम पे नहीं बनी थी, ये बनी थी 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। उस टाइम जो सोल्जर हमारे शहीद हुए थे, जवान हमारे शहीद हुए थे उस युद्ध में, उस लड़ाई में 3,000 के अप्रॉक्स, उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये अमर जवान ज्योति समर्पित है, उनके लिए बनाई गई है। और सेकंड ये है कि अमर जवान ज्योति के जो 4 पिलर हैं उस पर अमर जवान सोने से लिखा हुआ है। और उनको जो उन्होंने समर्पित किए, जो श्रद्धांजलि है, उसके रूप में उन्होंने उनकी राइफ़ल L1A1 के नाम से राइफ़ल है, ऑटोमेटिक लोडेड है, वो लोडेड राइफ़ल होती है। और जो उनकी कैप है या जो उनका हेलमेट है, वो भाई बैरिकेटिंग है, जनरली होती नहीं है इस टाइम पे, पर कोई बात नहीं। और जो उनका हेलमेट होता है, जो उनकी कैप होती है, वो भी उसमें जो राइफ़ल है उसके ऊपर लगाई गई है। तो प्रॉपर एक ड्रेस कोड है, वो जो उनका मेन है हथियार, जो आर्म होता है उनका, तो वो प्लस कैप दोनों लगाई गई है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हर साल में एक बार प्राइम मिनिस्टर प्लस जो हमारे सेना चीफ है, तीनों सेना चीफ जो हमारे हैं, वो आकर श्रद्धांजलि देते हैं हर साल। ये हर साल होता है। यार रेड लाइट में जंप रूल तो मैं तोड़ता नहीं हूँ, रेड लाइट जंप करूँगा भी नहीं। ऑटो वाला तो अपनी मस्ती में चला गया धीरे धीरे राइट लेफ्ट देखते हुए, पर मैं क्रॉस करूँगा नहीं, करना भी नहीं है। 21 सेकंड की है ऑलमोस्ट। और ये लाइन ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तो फ़ोटो खिंच जाएगी हमारी, वो भी मैं नहीं चाहता कि फ़ोटो खिंच जाए। तो इंडिया गेट के बारे में कुछ ये फैक्ट थे। और थर्ड फैक्ट ये है कि पहले जिस रोड पे इंडिया गेट था उसे राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदल के कर्तव्य पाथ कर दिया है, उसका नाम कर्तव्य पाथ कर दिया है। और आप सर्च भी करेंगे, गूगल वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्तव्य पाथ है। सेकंड ये कि पिछले साल जैन में यहाँ पर इंडिया गेट का एक वॉर मेमोरियल भी बनाया गया है। इंडिया गेट के जस्ट साथ में जब हम गोल चक्कर क्रॉस करते हैं, राइट में गोल चक्कर जाते हैं वापस काकानगर की तरफ, मैं यहाँ से जाते समय आपको दिखाऊंगा। और जब क्रॉस करते हैं तो वो वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है, उसके अंदर भी प्रॉपर जो सोल्जर्स हैं हमारे जो शहीद हुए हैं वहाँ पर भी उनके नाम लिखे गए हैं। तो वहाँ पर एग्जैक्ट मुझे ये नहीं पता है कि वहाँ पर जो शहीद उस टाइम हुए थे उनके नाम लिखे गए हैं या फिर सब जो बाद में भी शहीद हुए हैं उनके नाम भी लिखे गए हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कौन से सोल्जर हैं जिनके नाम वहाँ लिखे गए हैं। मुझे इतना तो मालूम है कि वहाँ पर जो कर्व बनाए गए हैं, जो चक्कर बनाए गए हैं, वो पर्टिकुलर हर एक चक्र का नाम है वहाँ पर। तो वो मैं डे में शूट करूँगा, तब मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। और लास्ट ये है कि अगर आप लोग भी मोटो व्लॉगिंग करना शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपको भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है मोटो व्लॉग शूट करने में, समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो आप गोप्रो के साथ जाओ, आपको विजुअल भी अच्छा मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी अच्छी होगी, वॉइस भी अच्छी आएगी, प्लस आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। बाकी जो चारों चीज़ मिला के आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हो जाएगा। सेकंड जो लास्ट बचता है इसमें वो है एडिटिंग तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, जैसे भी आप करना पसंद करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत सारे आते हैं। मैं बेसिकली VN करता हूँ और एडोब प्रो पे एडिट जो है वो शुरू करूँगा। ज़्यादा ही स्लो चल देते हैं गाड़ी वाले बैरिकेटिंग से बच के। तो अभी वापस हम इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं। मैंने ज़्यादा दूर में गया नहीं क्योंकि इनर सर्कल पे फिर वही रेड लाइट और ट्रैफिक होता है। तो मुझे तो आपसे बात करनी थी और अपना थोड़ा राइडिंग भी करनी थी, तो मैं उस हिसाब से घर से निकला था। मैं नॉर्मल टी-शर्ट में और लोअर में ही निकला हूँ, नीचे मैंने स्लीपर पहनी है। जनरली स्लीपर पहननी नहीं चाहिए लेकिन मैंने स्लीपर पहनी है क्योंकि रात का टाइम है। और डे टाइम में तो स्लीपर बिल्कुल भी मत पहनना। अगर आपके पास हिमालयन है, ये हीट से ही आपके पैर जो है जला देगी और घर पहुँच के शांति मिलेगी आपको। सामने इंडिया गेट है, ये हमारा महाराष्ट्र भवन है मेरे लेफ़्ट में। मैं डे में यहाँ आऊँगा दिन में ना, तो मैं आपको प्रॉपर दिखा पाऊँगा ये।
बहुत बढ़िया बना है। और ये जितने भी भवन हमारे बने हैं ना स्टेट वाइज, ये प्रॉपर जैसे स्टेट वाइज जो घर होते हैं ना उनके हिसाब से ये भवन बनाए जाते हैं और वैसे ही ये लुक देते हैं। अभी यहाँ पर जो वॉर मेमोरियल बनाया है वो राइट में ही पड़ेगा, इसी गोल चक्कर पे। पीछे इंडिया गेट था, यहाँ से काकानगर के लिए अगर हम रिटर्न होते हैं तो राइट साइड में वॉर मेमोरियल है। यहाँ से मैंने टर्न इसलिए नहीं मारा था वहाँ से क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है और रेड लाइट भी है ना आगे, तो इस वजह से मैं इस तरफ आया नहीं। वॉर मेमोरियल की एंट्री ये है आपकी, यहाँ से आपकी वॉर मेमोरियल की एंट्री है। एक एंट्री आगे से है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी तक आया नहीं हूँ खुद यहाँ घूमने, मैं खुद आऊँगा यहाँ पर। मुझे खुद एक बार विज़िट करना है क्योंकि मुझे देखना है कि वाकई में यहाँ पर अंदर बनाया क्या हुआ है। ये है इसकी मेन एंट्री, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, वो लंबा पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ जाना है तो अब ये मेन एंट्री है वॉर की, वॉर मेमोरियल की। ये प्रॉपर एंट्री है इसकी। सामने इसमें इंडिया गेट है, स्ट्रेट आपको दिखता है। मैं भी यहाँ पे आके थोड़ा शूट करूँगा, देखेंगे क्या बनाया है अंदर, कैसे बना है, थोड़ा नॉलेज मिलेगी। स्पीड लिमिट 50-40। रात में इंडिया गेट का नज़ारा और या कनॉट प्लेस का जो नज़ारा है ना भाई, बहुत बढ़िया लगता है यार। और रात में राइड करना तो आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं रात में राइड करने से। प्रॉब्लम तो दिन में है, वो भी धूप निकलेगी तो, और दिन में भी धूप नहीं निकली तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, चलते ही चले जाओ। ये जो है आकाश एयरफोर्स ऑफिसर मैस है यहाँ पर पूरा। ये यहाँ पे प्लेन के डेमो भी दिए हुए हैं यहाँ पर वो भी डे में ही दिखा सकता हूँ क्योंकि रात में तो वहाँ लाइटिंग भी नहीं है तो दिखेगा भी नहीं। लेकिन दिन में अगर मैं निकला, किसी काम से भी निकला, तो भी मैं शूट कर लूँगा और आपको आपके साथ शेयर करूँगा। यार फिर से रेड लाइट, फिर से रुकना पड़ेगा। शायद ये कम की है, होने ही वाली है, 5 सेकंड की है क्या? ओ नहीं, 130 सेकंड।